कांग्रेस की सरकार ने 1400 करोड़ रुपए आयुष्मान का भुगतान सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों के ऊपर बकाया छोड़कर गई थी। जब तक क्लियर नहीं होगा उसको हम भुगतान नहीं कर सकते। भारत सरकार की एजेंसी ट्रैकिंग करती है। नमस्कार, मैं शहबाज और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का अपना डिजिटल चैनल नेशन अपडेट। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब परिवारों को ध्यान में रखते हुए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की, जिसके तहत गरीब परिवार निजी व सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज मुफ्त में करा सकते हैं, जिसके लिए क्राइटेरिया भी सेट किया गया। लेकिन अब इसी आयुष्मान योजना को लेकर छत्तीसगढ़ में एक विवाद भी खड़ा हो गया। दरअसल आयुष्मान भारत योजना से इलाज पर निजी अस्पतालों ने रोक लगा दिया है। आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि 6 महीने के बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ है, जो अब बढ़कर करीब 700 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि शासन ने राहत देते हुए बीते दिनों 375 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री, पहले यह सुनिए। आयुष्मान का भुगतान की स्थिति मैं बताना चाहूँगा कि जब हमारी सरकार आई उस समय कांग्रेस की सरकार ने 1400 करोड़ रुपए आयुष्मान का भुगतान सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों के ऊपर बकाया छोड़कर गई थी और 1.5 सालों के अंदर हम लोगों ने सारे करंट के भुगतान और पिछला भुगतान को 31 मार्च 2025 तक की स्थिति में हमने सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल का भुगतान पूरा किया। चूँकि मार्च से पहले का भुगतान भी अप्रैल मई और हमारे कुछ हॉस्पिटलों में जून तक चला और जब तक हम पिछला पैसे को नील नहीं कर लेते तब तक अगला भुगतान भी हमको वित्त से नहीं मिलता। और हम लोगों ने जून में पूरी तरह से जो भी बकाया प्राइवेट और सरकारी का था, खासकर सरकारी का ही बचा हुआ था, पहले हमने प्राइवेट का किया था, उन सारे पेमेंट को किया और हम लोगों ने वित्त से 375 करोड़ रुपए की पहली किस्त मांगी और भारत सरकार से भी 115 करोड़ के आसपास अभी और राशि 2-4 दिन में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान हम देना चालू कर दिए हैं। 375 करोड़ रुपए हमारे आयुष्मान के खाते में आ चुका है और उसके भुगतान भी हम चालू कर चुके हैं। उनका भुगतान तो चालू है, पता कर लीजिए, कई हॉस्पिटलों गया होगा, क्योंकि एक दिन में एक लिमिट है 10 करोड़ 12 करोड़ से ऊपर हम या उसकी खाताओं के जो अकाउंट हैं एक साथ भुगतान नहीं कर सकते, उसकी एक लिमिट होती है। तो उस लिमिट के अंदर हम भुगतान बराबर कर रहे हैं, क्योंकि अभी छुट्टी ही पूरा हो गई तो भुगतान चालू हो गया है। मैंने बोला था कि 1 सितंबर से पहले हम भुगतान चालू कर देंगे और चालू कर दिए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित रूप से कांग्रेस के समय का बकाया हुआ जितने भी पैसा थे हमने सब भुगतान किया। देखिए, जो पिछला बकाया है जिसमें किसी प्रकार का आपत्ति है या किसी प्रकार के उसमें बिलिंग में उसको लेकर या किसी प्रकार की उसमें ऑब्जेक्शन है, ऐसे बिल रुके हैं और जब तक क्लियर नहीं होगा उसको हम भुगतान नहीं कर सकते। और ऐसे केसों को भी भारत सरकार को हमने भेजा है, क्योंकि भारत सरकार की एजेंसी ट्रैकिंग करती है और जहाँ पे लगता है कि गड़बड़ी है ऐसे बिलों को रोकती हैं। ऐसे रुके हुए बिल होंगे जो जांच के दायरे में होंगे, उनका भुगतान नहीं हुआ और वो तो जांच होगा तभी होगा, क्योंकि ये वित्तीय मामला है, उसको विभाग कुछ नहीं कर सकता। नहीं, वो भुगतान की बात थी और ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। और आप देखिएगा कोई भी हॉस्पिटल इलाज करने से नहीं रुकेगा। बाकी इसमें सरकार की कोई बाध्यता नहीं है, उन्होंने खुद ही आयुष्मान में अपना पंजीयन रजिस्टर्ड किया है और स्वतः ही स्वेच्छा सहमति दिए हैं। तो आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in.